की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा क्लिशे टाइप का सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन ये आप पे लागू होता है क्योंकि आपने बहुत से वर्ल्ड लीडर्स का इंटरव्यू लिया है। हाँ, अगर आपको 1939, 1940 या 1941 में हिटलर का इंटरव्यू करने का मौका मिलता, सबसे पहले तो क्या आप करते और आप उसे कैसे करते? मैं मानता हूँ कि आप करते क्योंकि आप जैसे हैं वैसे हैं। यार, इसे करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। पुतिन का इंटरव्यू करना मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं जितना कह सकता हूं उतना कहूंगा कि मैं पुतिन का समर्थक नहीं हूं। मुझे तो केवल यूनाइटेड स्टेट्स की परवाह है। ये 100% सच है। जो भी मुझे जानता है वो ये कहेगा कि ये सच है। मैं बार बार यही कहता हूं, लेकिन इतिहास मुझे शायद इस हद तक रिकॉर्ड करेगा, अगर करेगा भी तो पुतिन का टूल या अमेरिका के हेटर के रूप में। तुम जानते हो, ये मुझे बेतुका लगता है, लेकिन बेतुकी चीजें होती हैं। मैं हिटलर से क्या पूछूंगा, मुझे खुद नहीं पता। शायद मैं वही पूछता जो मैंने पुतिन से पूछा, जो मैं हर किसी से पूछता हूं। जैसे, तुम्हारा मोटिव क्या है, तुमने क्यों किया? मतलब अगर उसने पोलैंड पर कब्जा कर लिया है तो तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हारा गोल क्या है? और फिर सवाल है, क्या वो ईमानदारी से जवाब देगा? मुझे नहीं पता। आप किसी को ईमानदारी से जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप बस चुपचाप सुन सकते हैं जब तक वो बोलते हैं, और फिर लोगों को ये डिसाइड करने दें कि वो जवाब के बारे में क्या सोचते हैं। या जैसे किसी बार फाइट में होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं। बिल्कुल सही। बिल्कुल यार, ये सही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। आपकी एनर्जी पुतिन के साथ ऐसी थी कि ऐसा लगा जैसे वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है। मुझे ऐसा लगा कि वो आपको बहुत कुछ बता सकता है। मुझे लगता है मुझे तो बस रिकॉर्ड पर लाना था, और बस यही मेरा हाँ। मकसद था। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वह इंटरव्यू रिकॉर्ड के लिए और कॉन्वर्सेशन के दरवाजे खोलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ये स्वीकार करना ज़रूरी है। मतलब बातचीत का दरवाज़ा लिटरली खोलना ही और बातचीत और पीस टॉक्स की तरफ का रास्ता है। अच्छा, मैं इसे घुमाकर कहूंगा कि जो कोई इसे बंद करने की कोशिश करता है, एक सुपरमार्केट के 4 मिनट के वीडियो पर फोकस करके, जबकि ये 2 घंटे 15 मिनट का वर्ल्ड लीडर के साथ इंटरव्यू है, जो ज्यादा बातचीत नहीं चाहता, जो कम फैक्ट्स, कम पर्सपेक्टिव्स चाहता है, वो टोटलिटेरियन है, और शायद उसकी इंटेंट अच्छी नहीं है। मेरा मतलब है, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि मेरी कई सारी खामियों के लिए मैंने कभी लोगों को चुप कराने की कोशिश नहीं की है। आप जानते हैं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं उस पर विश्वास नहीं करता।